23 जनवरी सैटरडे और मेरे दिन की शुरुआत हुई काफ़ी हैपनिंग। इस दुनिया में बहुत से बेवकूफ़ देखे होंगे, लेकिन तुम्हारे ऐसा बेवकूफ़ कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मेरी मम्मी जो है कहा करती हैं, और ये बात आज मुझे लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि मैं 5वीं बार अपने ऑफिस से लेके अपने फ्लैट पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वो 5वीं बार जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन में 2 बार गलतियाँ की और उसकी सज़ा मैं 5 बार भुगत रहा हूँ। अरे वे बात मुद्दे की करते हैं। जिंदगी में कभी न कभी भूत का ख्याल तो जरूर आया होगा। तो भैया कहानी की शुरुआत होती है सैटरडे 23 जनवरी 2021 से। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? सो प्रोबेबली कुछ लोगों का आंसर होगा भूत कुछ नहीं होते हैं, कुछ लोगों का आंसर होगा कि सोल्स होते हैं, और कुछ लोगों का आंसर होगा भाई साहब कि ये क्या चुतियापा चालू कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। सो मेरी ज़िंदगी से जुड़े आप लोग, एक सेकंड। सो मेरी ज़िंदगी से जुड़े आप लोग और मेरे से जुड़ी मेरी कुछ कहानियाँ देखना है तो ये व्लॉग पूरा देखो। सो गाइस, सैटरडे का दिन था। ऋषभ भैया जो थे वो अपने घर जा चुके थे एंड मुझे को खाना बनाना था। तो भाई तुम्हारा आलसी बंदा एक नंबर का, क्योंकि जो बंदा साल 365 दिन में सिर्फ 98 व्लॉग्स डाल सकता है वो कितना आलसी होगा ये आप समझ ही सकते हो। सो ऋषभ भैया चल गए थे घर और तुम्हारे भाई को लग गई थी टेंशन कि भाई ऋषभ भैया तो चले गए, खाना कौन बनाएगा रात में। तो इसका जुगाड़ जो है मैंने आयुष और आदित्य क्या कर दिया था कि आयुष आदित्य क्या मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद वहाँ से मैं आ जाऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे को मुझे एक काम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था सुबह। अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो पाया, बट मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। सो गाइस, यहाँ पे जो है इनका एंटीवायरस डाउनलोड हो रहा है आदित्य के लैपटॉप में एंड आज यहाँ पे ट्राई हो रहा है, पनीर बन रहा है। मैंने मटर यहाँ पे किस छिलके से किया है? और भाई साहब ऐसा कोई शरीफ इंसान नहीं है जो मटर छिलते हुए खाए ना, तो ये व्यक्ति वही कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। भाई तुम नहीं खाते हो। तो गाइस सब्जी जो है यहाँ पे ये एक नंबर बना दिया है आयुष भाई ने, और चावल भी चढ़ा दिया है। तो सबसे ज़्यादा काम जो है वही बंदा करता है, और अभी जो है रज़ाई ओढ़ के लेट चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। एंड ये भाई साहब सिर्फ बातों में बिजी हैं। कहाँ आप बिजी हैं? गर्लफ्रेंड चाहिए कि गर्लफ्रेंड है 4-5 ही? 4-5? हाँ। अरे इतनी किस्मत हमारी कहाँ, एक तो है ही नहीं, 4-5 कहाँ से लाएंगे। तो ये अभी हैंडल करने में बिजी था और मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने क्या किया है, मैंने आटे को गूंथ दिया है और उसके बाद मैंने इसमें लोइया बना दिया। तो अब ये भाई साहब रोटी सेकेंगे एंड मैं जो है रोटी बेलूंगा। आयुष भाई आपका कोई कंट्रीब्यूशन फिर से? अभी तो चावल भी उतारना है। एक्चुअली अगर कोई लॉयल सब्सक्राइबर है देन आई एम एलिजिबल फॉर बॉयफ्रेंड पोस्ट। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वैकेंसी आई है गर्लफ्रेंड की। हाँ। वैकेंसी आई है गर्लफ्रेंड की। हाँ। और खुली वैकेंसी है, जितना मन चाहे उतना पूछिए। पार्टी किसने दी? हाँ। मैं माता चूलूं जो इसमें आया। और ये पार्टी जो थी किस चीज के लिए थी? मेरे फोन का नया कवर मिला है। वाह, इस खुशी में 50 रुपए का कवर और 100 रुपए की पार्टी, 100 रुपए का पनीरी। पार्टी तो भाई 300 की चल गई होगी। मेरा क्या? फाइनेंस ये देख रहे थे, फिर भी कुछ नहीं किया। तो अगर कहानी आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो अब बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसी के बाद चालू होता है रियल सीन। तो जैसे ही मैं खाना खा के निकला आयुष और आदित्य के यहाँ से, और मैंने मेन गेट जो है, मतलब इस कॉलोनी की जो गेट है वो क्रॉस किया, और इस कॉलोनी की गेट लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, मतलब यहाँ से मेरे कॉलोनी से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो वो गेट जब मैंने क्रॉस किया तो उसके बाद मैंने फ्लैश अपना ऑन कर लिया कि भाई रास्ते में अगर सांप बिच्छू ऐसे कुछ दिखेंगे तो मतलब मैं उन्हें भगा सकूं या फिर खुद सेव कर सकूं खुद को, और फ्लैश भी ऑन कर लिया फ़ोन का। आई डोंट नो वाई एंड आई डोंट नो व्हाट कि मैं जब अपना फ्लैश ऑन किया था तो मेरे फ्लैश से जो मेरी पैर की जो शैडो है वो मुझे दिख रही थी, और मेरा बार बार फोकस जो है उसी पे जा रहा था। एंड मैं आप लोग को लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ वो सारी सीन रिपीट हुई है।
गाइस ये डॉग जो है मुझे रात में 11:30 बजे अचानक से फॉलो कर रहा है एंड मैं देख के ऐसे डर गया कि पीछे कौन आ रहा है। कहाँ भाई इतनी रात में कहाँ? ऐसे करते करते मैं उस डॉगी के साथ जो है अपने फ्लैट तक आ गया और वो डॉगी जो है अपने मतलब मेरे फ्लैट तक पूरा आ गया। बट हाँ, ये जो स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स पे वो नहीं चढ़ पाया, लेकिन वो नीचे आके वहाँ पे ही रुक गया। ऐसे स्टेयर्स थे, इसी स्टेयर्स पे एकदम डाउन पे वो आके यहाँ पे रुक गया, बट वो ऊपर चढ़ नहीं पाया। तो मैंने कोशिश किया कि भाई उसको पप्पी को पकड़ते हैं प्यार से एंड उसको ऊपर लाते हैं, बालकनी में उसको बैठा के कुछ खिलाते हैं एंड उसको ढक देते हैं किसी कपड़े से और आराम से उसको सुलाते हैं। लेकिन वो जो डॉगी था वो उस समय मतलब ऊपर आया ही नहीं और वहाँ से तुरंत भाग गया। और उस समय मेरे माइंड में बिल्कुल भी मतलब ख्याल नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो गाइस ये डॉगी जो है मुझे लास्ट 1.5 किलोमीटर से फॉलो कर रहा है एंड अभी भी ये मेरे साथ आया जा रहा है। ये देखो फिर आ गया, ये सिर्फ मुझे 1.5 किलोमीटर से फॉलो कर रहा है। वैसे तो मुझे कल एक बात पता चली कि जो छोटे पपीज़ होते हैं या फिर डॉगी ही होते हैं वो अपना इलाका नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों ने तो डायलॉग सुना ही होगा, कैसा डायलॉग था, इलाके तो कुत्तों के होते हैं, तो वैसा ही कुछ था। तो मतलब कुत्ते अपने इलाके छोड़ के नहीं जाते हैं और वो छोटा पपी था रात को 11 बजे पूरा ब्लैक एंड वो मेरे पीछे जो चल रहा था ना भाई, मतलब मैं शैडो उसकी देखा और देखने के बाद जो मैं भागा और भागने के बाद 5 मिनट सोचा कि भाई देख ही लेता हूँ क्या है, देखा तो डॉगी था। बट उसके बाद मेरे माइंड में शक आया ही नहीं। बट उसके बाद जब मुझे अगले दिन पता चला ना, वो फुटेज मैंने देखी और वो सीन क्रिएट हुआ, तो भाई साहब वैसे तो मेरी आदत है कि हर जगह वीडियो शूट करते रहते हैं, वीडियो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो वैसे ही मैंने डॉगी की भी वीडियो रिकॉर्ड की एंड उसके बाद मैंने वो फुटेज उस रात को नहीं देखी। अगले दिन मैं अपने फ्रेंड्स को जब दिखा रहा था, ऋषभ भैया और कादिल भैया को, तो उस वीडियो में मुझे ऐसी चीज़ दिखी ना। आप लोग भी वो वीडियो देखो और फिर बताना। ले आओ चलो। सो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी है तो वीडियो जो है वो एक ही चीज़ बार बार रिवाइंड हो रही है, बट जो मेरा ऑडियो है वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, पूरी चीज़ बोली गई है, लेकिन वीडियो जो है वो एक ही चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और मैंने आज से लगता है कम से कम 10,000 बार वीडियो शूट किया है, इसी फ़ोन से 10,000 बार व्लॉग बनाया है, पता नहीं कितनी बार मैंने वीडियो शूट किया, आई डोंट नो। बट ये सीन कभी नहीं हुआ, मतलब एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट कर रही है, उसके आगे का फ्रेम बढ़ ही नहीं रहा है और ऑडियो जो है वो पूरा है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी पावर जो है वो आगे की सीन दिखाना नहीं चाह रही है। एंड इसको बोलते बोलते मेरे जो अंदर के गूज़बम्स है ना वो आने लग रहे हैं यार। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि मैंने उस डॉगी को ऊपर लाने की कोशिश भी की, वहाँ पे नीचे जाके मैं पूरी कॉलोनी भी देखा, लेकिन मुझे वो कहीं डॉगी दिखा नहीं। लेकिन उसके रोने की आवाज़ जो है वो उस रात को आ रही थी, फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया और मैं जाके शांति से सो गया। लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया और मुझे भनक तक नहीं लगी, मतलब कांड होते होते बच गया। ये कांड था या पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या कह सकते हो, आई डोंट नो, या फिर इत्तेफाक था, बट जो था बहुत ही स्कैरी था और वो भी रात में था। तो अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट डाउन ज़रूर करना और भाई लिख देना कि आप लोग के साथ कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। भाई तुम्हारे भाई का तो ये फर्स्ट टाइम था और बहुत ही मज़ा आ गया और आप लोग से शेयर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सो ऐसा कुछ हो तो ज़रूर बताना। हॉन्टेड बात मेरे फ्रेंड ने क्या बोली कि छोटे पपीज़ में जो है सोल या कोई एनर्जी, कोई अलग सी पावर जो है वो तुरंत घुस जाती है, या फिर वो पपी जो है या फिर डॉगी वॉगी लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। या फिर मेरे साथ कोई चल रहा था, सोचो मेरे साथ कोई चल रहा था एंड मुझे नहीं पता चला। ओह माय गॉड मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बाय बाय, ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो गाइस यही वो गेट है, लमही गेट। ये लमही गेट का ये पूरा रास्ता है सीधे वाला, लेकिन रात में ये एकदम सन्नाटा हो जाता है। ये पूरी मंडी है सब चीज़ की।
तो गाइस दिन में ये मार्केट देखो कितना चहल पहल रहता है, सारे लोग आते जाते रहते हैं। सो गैस दिस इज़ द प्लेस एंड यहाँ से मैं जा रहा था एंड वो जो ट्रीज आप लोग देख रहे हो एक साथ सारी लगी है, नज़र अचानक से उन ट्रीज पे गई एंड आप बिलीव नहीं मानोगे नहीं कि मैं बस ऐसे चल रहा था और चलते चलते मतलब मेरा नॉर्मल दिमाग कहीं और था एंड बट पता नहीं उस ट्रीज में ऐसे क्या हलचल हुई कि मेरा जो दिमाग है वहाँ पे चला गया एंड उसके बाद मेरा दिमाग वहाँ से हटा ही नहीं एंड मैं कंटिन्यूसली उसको देखते देखते पूरे इस रास्ते पे चलता गया एंड यहाँ से मैंने अपना फ्लैश जो है ऑन किया था। मुझे याद है ये जला हुआ जो था, यहाँ के आसपास से मैंने अपना फ्लैश ऑन किया था। मुझे डर लग रहा था कि रास्ते में कहीं सांप बिच्छू ऐसा कुछ ना हो, इसलिए फ्लैश ऑन कर लेते हैं कि मतलब इंसेक्ट दिखे तो फिर मैं वहाँ से भाग सकूँ या फिर उसे भगा सकूँ, सेफ रहूँ। इस वजह से मैंने रात में फ्लैश ऑन कर लिया था। गाइस आप दिन में देख सकते हो कि ये कितना हॉरर लग रहा है, रात में इसका क्या सीन होगा। एंड यहाँ पे ये देखो ऐसे काले पीले नीले कपड़े भी ऐसे पड़े हुए हैं और मेरा दिमाग जो इन पेड़ों से कहीं हिला ही नहीं क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इन पेड़ों को देखते हुए ही मतलब आगे बढ़ रहा था। ऐसे मेरी नज़र थी एंड मैं ऐसे बढ़ रहा था। मुझे हलचल टाइप की या फिर कुछ रात में 11 बजे एकदम हवा जो चल रही वो आवाज़ कर रही थी सनसन, तो वो जो सनसनाती हुई हवा थी ना इन पेड़ों को छू रही थी, शायद इस वजह से मेरा इस पर नज़र गया। बट आई डोंट नो क्या रीज़न है, मैं कुछ एकदम परफेक्टली नहीं कहूँगा कि मतलब यही एक कारण है या फिर कुछ है। हो सकता है मेरा माइंड चला गया हो हवा की वजह से, बट जो आगे हुआ ना भाई साहब वो तो भाई यही वो रोड थी जहाँ पे मैं ऐसे चल रहा था एंड फ्लैश जो था वो ऑन था एंड मैं अपनी शैडो को बार बार देख रहा था। मेरी नज़र जो है मेरी शैडो पे ही जा रही थी और फ्लैश जब ऑन था तो शैडो जो है काफ़ी लंबी ऐसे में बन रही थी। एंड उसके बाद जो दिखा ना, मैं यहाँ से दौड़ते 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 वो जो बॉक्सिंग रिंग है मैं वहाँ तक पूरा चला गया एंड तब जाकर मैं वेट हुआ, मतलब रुका कि भाई क्या था वो क्या नहीं था। उसके बाद मैं जब शांत हुआ तब मुझे जाके फाइनली पता चला कि भाई वो तो कुत्ता था। आसपास घर देखकर, ये देखो आसपास घर देखकर मैं यहाँ पे रुक गया और यहाँ पे रुककर जब मैंने मुड़ा ना, ये देखो यही बॉक्सिंग रिंग है, यहाँ पे देख के जब मैं रुका ना देन मैंने उसे देखा एंड उसके बाद जो भाई क़यामत हुआ ना, थोड़ा सा सांस में सांस भी आया लेकिन भाई साहब मैं वहाँ से लगातार दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आया। मेरी सांस एकदम लिटरली बहुत तगड़ी वाली फूल रही थी और जो मेरी फटी थी ना, मैंने तो अगले दिन फिर सोचा था कि रात में चल के व्लॉग बनाते हैं, बट यार हिम्मत नहीं हुई मेरी वापस से आके यहाँ पे व्लॉग शूट करने की क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी फट चुकी थी भाई साहब कि क्या ही बताऊँ कि मतलब फिर कैसा था। और अब इस रात में भाई साहब मैंने कान पकड़ लिया कि रात में 8-9 बजे, हार्डली 8-9 बजे, उसके बाद तो मैं इस रोड पे कभी आने वाला नहीं हूँ रात में 10 से 11 बजे और ये पूरा रोड सुनसान रहता है गाइस। अभी देखो सब चहल पहल दिख रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, बट रात में जहाँ 10 बजते हैं 9 साढ़े 9 क्रॉस होते हैं पूरा सन्नाटा, ये पूरा गांव का ही इलाका हो जाता है एक तरह से। वेल मुझे तो नहीं पता था लेकिन मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे क्योंकि मैं इधर तो नया हूँ तो मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे। वैसे तो यहाँ पे पुलिस चेकिंग अक्सर चलती रहती है और एक बार हम लोग पकड़ा भी गए थे। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ ठीक है टाटा। भैया भी चले गए वो टाटा करके, लेकिन मुझे पता चला था कि इस रोड पे जो है एनकाउंटर भी होते हैं और भाई इनकाउंटर होते हैं तो उन लोग के भी सोल्स तो यहीं आसपास रहते होंगे। अबे यार ये दिन में देखने में इतना डरावना लग रहा है, शायद मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है इस वजह से मुझे और डरावना लग रहा है। ये लोकेशन एकदम ध्यान से देखो आप लोग, सिर्फ एक पेड़ है वहाँ पे एंड ये पूरा फील्ड है। सोचो रात में क्या पड़ता होगा और ये पूरा कोहसा था, मतलब एकदम फॉग जमा था, मतलब लिटरली मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर सोचो इन झाड़ियों में से कोई आता तो